वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई, कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गईं। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्ती नहीं थी। मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेड जोन में आने के रूल्स होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। इल्ज़ाम लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50-50 लोग ख़वातीन को मारते हैं। मलिक अहमद ने कहा पीपल्स पार्टी पहले चारों सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में ऐसा ही होगा। सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बोले पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हश्र किया जाता, उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना होगा। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना होगा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। इमरान फारूक को बानी मुत्तहदा ने कत्ल कराया। बानी MKM कौम का मुजरिम और गद्दार है। अगर वो कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत भी फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया गया। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि लंदन वापस जाएँ तो बानी MKM के खिलाफ केस दायर करें। बानी MKM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड्स हासिल करते हैं। Cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients. Your great efforts, and like to encourage you to do more. Take fast steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts and teamwork. मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खिताब में कहा अवाम तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज का कठिन सफ़र न करना पड़े। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। रवां बरस पाकिस्तान का आलमी स्ट्रेटेजिक रिटर्न। वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत मिल गई। मोतबर आलमी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और अस्करी क़यादत को आलमी मंजरनामे में अहम करार दे दिया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती मुहाज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की वाज़ेह जगह बनाई। वाशिंगटन में मजबूत मौक़िफ़, तिजारती रियायतें और मादनियात पर ताउन के जरिए एतमाद हासिल किया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी, दिफाई सलाहियत और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान मौसर सफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल हुआ। गवादर समेत पाकिस्तानी बंदरगाहें और बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया। सियासी मामलात का हल सिर्फ सियासत में है, इदारों पर हमले कभी हल नहीं रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में गई मगर कभी इदारों के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं की। जब सियासत किसी एक शख्स के गिर्द घूमने लगे तो नतीजा इंतशार ही निकलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि PTI बताए उसकी सियासत की एक्सपायरी डेट क्या है, जबकि सूबे की सूरत हाल सबके सामने है। PTI की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सियासी मैदान की नाकामियाँ छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का वीडियो बयान। बोले, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा रचाया जाता है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं। अज़म बुखारी का भी KP क़यादत के दौरा लाहौर पर रद्द-ए-अमल। बोली कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें। इस मुल्क को जरूरत है तो असल अवामी नुमाइंदों की जरूरत है। इस मुल्क के इस पार्लिमानों में उन लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ रुपए फीस देके असेंबली में पहुंचे, बल्कि ये इस अवाम का हक है कि ये अवाम जिसको चाहे चुने वो लोग पार्लियामान में बैठे। मुल्क को असल अवामी नुमाइंदों की जरूरत है, पैसों पर असेंबलियों में आने वालों की नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा एमल वली खान की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से वो हल्के लोग गए जिनके साथ वैसा ही हाल पंजाब असेंबली में हुआ। PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज बैरून मुल्क रवाना। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। भारत की आबी जारियत से इंतास माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी। सेनेटर शेरी रहमान ने भारतीयपन बिजली मंसूबे की सख्त अल्फाज में मुसम्मत कर दी। कहा, दिलहस्ती स्टेज 2 की मंजूरी से इंतास माहिदे की एकतरफा और संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खत्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा।
मुल्तान सुल्तान इस साल पीसीबी ख़ुद ऑपरेट करेगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही पीएसएल ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल तय, पीसीबी खुद टीम ऑपरेट करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीएसएल के गालिबन कोई मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुँचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुँचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए और वो जो डॉग लवर्स हैं उनकी फरमाइश पे या उनके प्रेशर पे ये फैसला किया था कि कुत्तों को न्यूट्रल करना चाहिए ताकि कुत्तों की आबादी ना बढ़े। लाहौर में भी बच्चों को कुत्ते काटते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुत्तों से प्यार करने वाले कहते हैं कि उन्हें मत मारो, लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिनके बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं। हुकूमत ने डॉग लवर्स की फरमाइश पर कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया है। मुर्ज़ाबाद की मीडिया से बातचीत, कहा कि एमसी किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही, पार्किंग फीस टाउन ले रहे हैं। मुनाफिकीन के टाउन्स भी शामिल हैं। टाउन से पूछें कि वो क्यों पार्किंग ले रहे हैं। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस हल्की और तेज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के। बलोचिस्तान और मुलहका इलाकों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का इम्कान। बरतानिया ने सियासी पनाह के कवानीन पर अमल न करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। लंदन में बरतानवी हुकाम के मुताबिक अवामी जमहूरिया कांगो पर वीज़ा पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ये फैसला कांगो हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन और मुजरिमों को वापस लेने से इनकार पर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांगो ने असाइलम कवानीन के तहत मतलूबा तब्दीलियां लाने में नाकाम रहा। बरतानवी हुकाम का कहना है कि कांगो के सियासतदान और VIPs को भी बरतानिया आने पर किसी किस्म की तरजीही सहूलत नहीं मिलेगी, जबकि नए मुआहिदों की सूरत में हजारों अफराद को मुल्क बदल किए जाने का इम्कान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।